प्रस्तुत वीडियो में मनुस्मृति का प्रथम अध्याय प्रस्तुत किया जा रहा है। मनुस्मृति यूजीसी नेट में निर्धारित है। मनुमेकाग्रमासीन अभिगम्य महर्षयः प्रतिपूज्य यथा न्यायम इदं वचनम अब्रुवन्। सुखपूर्वक एकाग्रचित्त बैठे हुए मनु के समक्ष उपस्थित होकर यथाक्रम से उनकी पूजा करके मुनिगण बोले, भगवन् सर्ववर्णानां यथावद् अनुपूर्वशः अंतर्प्रभावाणां च धर्मान्नो वक्तुम् अर्हसि। हे भगवान, सभी वर्णों और संकीर्ण जातियों के पूर्व के अनुसार जैसी धर्म व्यवस्था है उसको आप कहिए, उसका विवेचन करिए। तुम एको हि यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः अचिन्त्यस्य अप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित् प्रभो। हे प्रभु, आप स्वयं उत्पन्न होने वाले इस अचिन्त्य अप्रमेय समूपूर्ण ब्रह्म के कार्यों के तत्वार्थवेत्ता हैं, ज्ञाता हैं। स तै पृष्ठस्तथा सम्यगमितौजा महात्मभिः प्रत्युवाच्यार्च्य तान् सर्वान् महर्षिर्क्षुयिताम् इति। महर्षियों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर अति तेजस्वी मनु ने मुनियों का पूजन करके कहा, आप लोग सुनिए। आसीद इदं तमोभूतं प्रज्ञातं लक्षणम् अप्रतर्क्यं विज्ञेयं प्रसुप्तम् इव सर्वतः। पहले यह संसार तम से घिरा हुआ था, अंधकार से घिरा हुआ था। इससे कुछ भी प्रत्यक्ष ज्ञात नहीं होता था। अनुमान करने के योग्य भी इसका कोई रूप नहीं था जिससे कोई तार्किक लक्षण ज्ञात हो सके। सर्वत्र सोते हुए के समान यह अज्ञात स्थिति में था। ततः स्वयं भूर्भगवान् व्यक्तो व्यञ्जनम् इदं महाभूतादिवृत्तौजाः प्रादुरासीत् ततोऽनुमोनुदः। तत्पश्चात प्रलयावस्था के विनाशक लक्षण सृष्टि के सामर्थ्य युक्त अव्यक्त स्वयं भू भगवान महाभूतादि पंचतत्वों को प्रकाशित करते हुए व्यक्त हुए, अर्थात प्रत्यक्ष हुए। यो असावती इंद्रियग्राह्यः सूक्ष्मो अव्यक्तः सनातनः सर्वभूतमयो अचिन्त्यः स एवं स्वयं उद्भवौ। जो बाह्य इंद्रियों के ज्ञान से परे सूक्ष्म अव्यक्त सनातन समस्त प्राणियों में व्यापक और अचिंत्य रूप है, ऐसे भगवान स्वयं प्रकट हुए। तो अभिध्याय शरीरात् स्वामित श्रीक्षुर्विविधाः प्रजयाः अप एव ससर्ज आदौ तासु बीजम अवासृजत। वह परमात्मा अनेक प्राणियों को उत्पन्न करने की इच्छा से ध्यान करके अपने शरीर से जल उत्पन्न करके उसमें बीज उत्पन्न किया। तद अंडम अवद एमं सहस्रांशुं संप्रभम तस्मिज्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामहः। वह बीज सूर्य के समान तेजस्वी स्वर्ण का अंडा हो गया, स्वर्णांड हो गया। उसमें से सभी लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा स्वयं उत्पन्न हुए। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसून्वः ता यदस्यासनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः। नर से अतः भगवान से जल की उत्पत्ति हुई, अतः जल को नार कहते हैं। वह नार जिसका पहले अयन स्थान हुआ उसको नारायण कहते हैं। तत्कारणं व्यक्तं नित्यं सदात्मकं तदपृष्टः सपुरुषो लोके ब्रह्मेति कथ्यते। संपूर्ण सृष्टि के कारण अव्यक्त नित्य सत असत स्वरूप जो पुरुष उससे उत्पन्न हुआ उसको ब्रह्मा कहा जाता है। तस्मिन् अंडे स भगवान् उषित्वा परिवत्सरं
स्वयं एव आत्मानो ध्यानात् दंडम अकुर्वत द्विधा। अपने दिनाद के मान से वर्ष पर्यंत ब्रह्मा उस अंडे में रहकर स्वयं अपने ही ध्यान से उन्होंने उस अंडे के 2 भाग कर दिए। ताभ्यां स शुक्लाभ्यां च दिवं भूमिं च निर्ममे मध्ये व्योम दिशश्चावष्टावपां स्थानं च शाश्वतम्। ब्रह्मा जी ने दोनों अंडों से क्रमशः आकाश, पृथ्वी और मध्य में स्वर्ग, 8 दिशाएं और 8 समुद्र बनाए। उद्वर्हाम आत्मनश्चैव मनः सदसदात्मकं मनश्च अपि अहंकारम अभिअंतरम ईश्वरम। फिर सत असत रूपी आत्मा से मन तथा ईश्वर से भी अभिमान करने वाले अहंकार को उत्पन्न किया। महंतमेव च आत्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च विषयाणां गृहीत्रीणि शनैः पंच इंद्रियाणि च। फिर आत्मस्वरूप के ज्ञानार्थ बुद्धि तथा सत रज तमस ये तीनों गुण और विषय को ग्रहण करने वाली पंचेंद्रियां बनाई। तेषां तु अवयवान् सूक्ष्मान् शरणाम् अति औजसां सन्निवेश्य आत्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे। फिर अत्यंत तेजस्वी उन 6 तत्वों के सूक्ष्म अवयवों को उन्हीं के सूक्ष्म विकारों में स्थापित करके प्राणियों की रचना की। यन्मूर्त अवयवाः सूक्ष्मास्तस्य इमान् आश्रयन्ति 6। तस्मात् शरीरम इति आयुः तस्य मूर्तिं मनीषिणः। इस वह ब्रह्मा मूर्ति को ये 6 सूक्ष्म अवयव आश्रय करते हैं, आश्रय बनाते हैं। इसी कारण से विद्वान लोग, महात्मा लोग इस ब्रह्म मूर्ति को शरीर कहते हैं। तदा विशन्ति भूतानि महान्ति सह कर्म भी मनश्च अव्ययैः सूक्ष्मैः सर्वभूतकृतव्ययम्। ब्रह्म में आकाश आदि महाभूत अपने अपने कर्मों के साथ उत्पन्न होते हैं। उस अहंकार रूपी ब्रह्म में सभी प्राणियों का निमित्त और अनिश्चर मन अपने सूक्ष्म अवयवों के साथ उत्पन्न होता है।